धन्यवाद। तारीख 20 मार्च 2011। अमान कंपनी का नाम सामने, अमान कंपनी पता किसकी थी? जीनत अमान की। मैंने खरीदी है ना, मुझे मालूम है ना। जीनत अमान की ये कंपनी अमान, और उसका काम अल सलीम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आशिक, जीनत अमान की बेइज्जती का बदला लेगा। ठीक है जी। और हक्कानी नेटवर्क, ये बैटिंग वर्ल्ड में पैसा मेरा हुआ भाई साहब, कि अमान कंपनी के असली मालिक का नाम बता देते। कंपनी खरीदी, अबे जीनत अमान है उसका नाम। और ये वही इंसिडेंट है जिसकी वजह से किंग सलमान भी भारत में ऐश्वर्या राय को उठाने को तैयार था, उसी इंसिडेंट की वजह से। और हक्कानी नेटवर्क की मालकिन रेखा हक्कानी, हाँ, जितेंद्र जी के साथ काफी पिक्चरों में आई है। बहुत जल्दी पता लग जाएगा हक्कानी नेटवर्क क्या है। भारत में अमान के लोग कैनिबलिज्म, रेप, दाऊद इब्राहिम नेटवर्क। एक और बात लिख लो, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस, दाऊद इब्राहिम के गैंग का नाम क्या था? ये सवाल है। जूदा। दाऊद इब्राहिम के गैंग का नाम था जूदा। कल मैंने एक इंफॉर्मेशन लिख के भेजी थी, फ्री की मिल रही है, खा रहे हैं आराम से, भोजन कीजिए। अमिताभ बच्चन के द्वारा किया गया काम, गलत हरकत, और जीनत अमान का जवाब। और गैंग्स ऑफ वासेपुर में दुर्गा नाम की एक औरत के साथ शारीरिक संबंध बताओ, एक मुसलमान। तो यार अमिताभ बच्चन कौन सा भारत का था, वो भी तो पाकिस्तानी है। बारादारी फिल्म इंडस्ट्री, बारादारी में जमीन विवाद तुम्हारा यहां निपट रहा है, हैं? और उसके लिए जीनत अमान ने सीधे तौर पे हिंदू शब्द यूज किया है, हिंदू महिलाओं। और ये अल सलीम, किंग सलमान, जीनत अमान की बेइज्जती का ये एक फिल्म तैयार किया गया, ये एक षड्यंत्र रचा गया भारत में हिंदुओं के खिलाफ, प्रोवोकेशन। वो सब मरेंगे। मोदी गुजरात दंगे के बहाने मुसलमानों को उकसा के हिंदुओं से बदला लेगा। और मुजफ्फरपुर, भारत में दंगे नहीं रुकेंगे, ये मरियम नवाज का बयान है, इसको समझाओ। ये जानता नहीं है क्या मामला है अमान का। अमान जानता भी, अमान कौन है? हैं? मैं नहीं जानता। अबे तुम मुझे नहीं जानते, डायलॉग याद आ रहा है मेरे एक दोस्त का, अगर तुम मुझे नहीं जानते तुम अभी अपने मां के पेट में हो, तुम मुझे नहीं जानते। फिर जीनत अमान के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी अमान, और मात्र 80-90 लोगों को लोन दिया गया, और भारत में हिंदू महिलाओं पे सीधे तौर पे हमला होगा, और जमीन, लोन, टनल, गेम वगैरह 2 कौड़ी के ये भिखमंगे फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र, धर्मेंद्र, ये सब भिखमंगे। कैमरा मिल गया, पैसा मिल गया, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहा है? कोई खुशी है?
भाई साहब ये हकीकत है। तू दिल्ली पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, तू आया भी इसी चक्कर में है। भारत में ये कह के कि जीनत अमान की बेइज्जती का बदला हम अपने तरीके से लेंगे, पाकिस्तानी कहते हैं। अच्छा, अन्य पे बैठा हूं मैंने भी, कोई जो है ना कुछ कहा है, अगर ये मर गई तो ठीक है, वरना रेप परमिशन है आईसीजे से यार, सोच ले। तेरी मैं पक्की एस्तेसी करूंगा मरियम नवाज। टीवी के आगे बैठ के कह रही सर समझा तो सही, भारत में एक एक हिंदू औरत से बदला लेंगे। रबी पीरजादा सुनी, उसने आसमा शराजी एक कश्मीरी महिला को मारने के लिए 3 के आगे 2 जीरो लगा दे, 300 करोड़ की सुपारी ली और आईएसआईएस के जरिए, और कई लोगों ने आसमा सिराजी को ट्रैप में लिया। तू रुक जा अभी, सुधीर चौधरी और ये क्या नाम है इसका, जियो न्यूज वाला हामिद मीर नाम है ना तेरा, तुम सब उसी में से हो। सुनो, रब्बी पीर ज्यादा तो भैया 12 करोड़ ट्रिलियंस यूएस डॉलर पर केजी बिकेगी। और तू सोच ले अपने बारे में मरियम नवाज, अभी नहीं, तेरे से मुलाकात करूंगा पहले। तू लातों की भूत है। 4,500 करोड़ रुपया दिया है मैंने दिल्ली पुलिस को तुम सबकी रिमांड लेने के लिए, 4,500 करोड़। तेरा तारुज नहीं, तेरा चपलारुस करूंगा। गैंग बसपुर में दुर्गा नाम की एक महिला के साथ मुसलमान के संबंध बनाने को लेके कह रही अमान का बदला तो हम ऐसे ही लेंगे। हैं? ये सारा तो भाई बाहर फिल्म एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेटिव सोच है ना, क्यों मुझे पैसा कमाने से मतलब है। लिख, अमान कंपनी की असली मालिकिन जीनत अमान, ठीक है, और हकानी नेटवर्क की मालिकिन रेखा कानी। क्यों जितेंद्र भैया? बताओ तेरी भी स्टाइल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के ये लोग जो गेम खेल रहे हैं उसका असर पब्लिक पे आ रहा है ना। गुजरात दंगों के पीछे अमान कंपनी थी, लिखो एक कागज पे, ये पैसा भी मेरा। मोदी को 200 करोड़ रुपए दिए गए और मुसलमानों को कहा गया कि ठीक यही काम हिंदू महिलाओं के साथ होगा। ये देख ले, जीनत अमान के कुछ फोटोग्राफ्स दंगे से पहले दिखाए जाते हैं। हाँ या तो भैया क्यों रेखा कानी, बताऊं अभी पूरा किस्सा। क्यों भारत में
लड़कों को मैं इसको मत समझाऊंगी। क्या बोला उसने मरियम नवाज को? बोलिए। ये जानता भी हक्कानी नेटवर्क क्या है? बोल दो भाई कैमरे पे दोबारा। इसकी तो गांड मारूंगा बहन की लोड़ी मरियम नवाज की, और रेखा हक्कानी तेरी माँ भी चो दूंगा मैं। जानती नहीं है इतेश है कौन अभी। क्या कहा? रेखा हक्कानी मरियम नवाज की तो गांड मारूंगा और तेरी माँ चो दूंगा। ठीक है, मरियम नवाज की भी गांड मारूंगा, बहन की लोड़ी साथ में तेरी भी मारूंगा। ठीक है, और जीनत अमान लेके आएगी तेल, जीनत अमान की भी गांड मारूंगा। झांट उखाड़ ले मेरी बहन की लोड़ी। ये खेल खेलते हो? तेल लगा के रखियो बहन की लोड़ी। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं। ठीक है, ऑर्डर ले रखे हैं आज सीधे से। झांट नहीं उखाड़ सकती तू मेरी। वीडियो मंगाई है मैंने जितेंद्र और रेखा के कांड का। क्यों भारत में लड़कों का चेहरा खराब किया जाता है? जवान होने वाले, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। क्यों उनके बाल नोचे जाते हैं? खुरानी गैंग। अच्छा, नूनू हैं? रुक तेरी माँ की चूत बहन की लोड़ी, भगियो मत। बाहर निकाल का चावल दो, बाहर निकालियो जीनत अमान को। आ रहा ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तुझे। आ घबरा मत। एनफ, घबरा मत, घबरा मत। इवे निकाल ले भाई। हाँ, किसका पट्टा था दोनों का? अमिताभ बच्चन। इसे भी निकाल, वो आगे बुड्ढे वाला। आजा आजा आजा, बाहर आजा। आजा आजा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आजा आजा, निकाल। हमेगा मतलब हमेगा लेना देना। चल 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 चल, बैठ बैठ बैठ। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बैठगी लोड़ी पाकिस्तानी, तेरी माँ की छूत। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहन की लोग चोदना सिखा रही है, हैं? इसकी माँ की छूत रेखा हक्कानी। आजा आजा आजा, इसको भी निकाल बहन की लौड़ी को। थैले में लगा रखे बहन की लौड़ी होगा। मारियो मत भी रेखा हक्कानी को, जिंदा रख इस बहन की लौड़ी को। फट गई गांड अब धरती तो सबकी। आजा 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 आजा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में दुर्गा नाम की महिला को दुर्गा देवी का सिंबल बताते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के सीन को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने जायज ठहराया। बुरा मत मानो, मैं तो अन पे बैठा हूँ भाई साहब। ये तो पर्सनल मामला है, कोई किसके साथ क्या करता है। माँ की चूत, ये तो मरेगी। उस बहन के लौड़े को भी निकालो। आज मैं जरा जी, आप तो जाओ। अमान कंपनी तू चलाएगी? मैं चूतिया हूं जो बहन जो 4 टन गोल्ड दिया है बहन की लौड़ी को। चलो भाई, इसी के साथ जीनत अमान इस संसार में नहीं रहना चाहती। नहीं, इसकी माँ का भोसड़ा, बहन की लौड़ी चोदना सिखा रही है। मैं कुछ कहा इसने थोड़ी देर पहले, इसलिए बर्दाश्त नहीं होगी। माँ चुदा रहे तू अपनी मेरी बला से, बहन की लौड़ी। नहीं ना, वो तो
हम बिना देर कर देते हैं। नहीं माँ की चूत बजा पाकिस्तान में बहन की लोड़ी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर गंद मचाया बहन के लंडो। आ जाऊंगा वैसे, ये देख इतना तूफान खा गया। मान पे ये देख रबी पीस वाला खा गया। चूतिया समझ रहे बहन के लंडो तब से। सबकी बेल दबाओ सबकी। इंडियन आर्मी बट पूछा मेरे से करे आप प्रभु श्री राम हैं, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा अंगूठे पर अच्छे लिखा रामचंद्र पक्का। अच्छा वो तो बंदूक लेके बैठा हुआ ऐसे भागा बॉर्डर के उधर और आगे। प्रभु आपके जमाने में भी गोलियां होती थी यार। कौन से युग की बात कर रहे हो? अब बिल्कुल होती थी। ये सवाल नहीं पूछता था। बिल्कुल क्या कोई और, मैंने कहा कोई और काम ले कह रहे नहीं, सही से बताओ। पागल आदमी। हाँ भाई होती थी। अबे बिना गोलियों के कौन सा युग हुआ ये बता दे। बिना बिना गोलियों के कौन से युग में कौन सा पुरुष पैदा हुआ ये तो बता दे। पुरुष कह रहा हूं पुरुष। मगर सस्पेंड कर दूं भाग जाए। बकवास कर रही। लगा रहे इसको फ्रिज में। अगर किसी ने भी आसमा सिराजी को मारने की सोची या उसे तकलीफ दी तो पेट में ही है मेरे। फिर ऐसे ही खाता हूं बेटा मैं, ठीक है। बेटा सत्यु को या कलयुग बिना गोलियों के कोई पुरुष भाई नहीं है। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा, शत्रुघ्न कह रहा हमारे वहां पे अयोध्या में हितेश भाई थे, तो हितेश भाई से पूछा गया एक दिन, आज भी पूछ रहे हितेश भाई एक बात बताओ वो क्या वजह थी, मतलब ऐसा क्या खास था प्रभु श्री राम में जो कि मतलब आपने अपना महल और सारा पैसा दे दिया फिर आप ड्यूटी पे चले गए। यार हम लोग तो तलवार बनाने का हमारा काम था, नॉर्मल लिविंग थी। अरे क्या बात हुई।
मैं कहा जैसे तुम अब बोलते हो ना, हम बोलते थे उस समय, यार इसका मुंह बंद करा दे। जवाब इतना खतरनाक दे देता है ना, तो मंदिर में बेटा की पूजा पाठ कर लेंगे, हाथ जोड़ेंगे साथ में यार, समझ गए? तो बेटा प्रभु श्री राम की पूजा पाठ करो, अगर ये पूछोगे प्रभु आपके पास सतयुग में गोलियां थी? अच्छा जी। इसलिए जो है ना हितेश पसंद नहीं करता था मुझे, ठीक है, साफ कह रहे। असल में क्या हुआ, एक बहुत पैसे वाले का लड़का था हितेश, हम लोगों का लोहार का काम था, लोहे का सोर्ट्स वगैरह बनती थी, तो हितेश दुकान पे बैठा था, रोज आके बैठ के देखता रहता था। एक बार तो वो यही बात कहता जाता, कह रहा मन आते महल में नहीं रहना ना भाई। मैंने कहते रहे उस समय श्री राम ही तो सब, कि प्रभु श्री राम आप महल में रह लो, मेरी जगह मैं ड्यूटी कर लेता हूँ। कौन सी बैलेंस है तू? आज ब्रह्म ज्ञान मिल गया बेटा। बेटा जीसस हो, वो पता नहीं तुम्हारा जीसस गोलियों के साथ आया था बिना गोलियों के, शायद हो सकता है महात्मा गांधी ऐसा रहा हो जिसके पास गोलियां नहीं थी, इसलिए कहता था अहिंसा का सहारा लेता था। बेटा जिसके पास गोलियां होगी वो हिंसा पे तो उतरेगा, पर लाइसेंस होना चाहिए। बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। अगर हरामजादों प्रभु श्री राम की पूजा पाठ करके कोई बकवास वाला सवाल किया ना, मारूंगा बहुत, बता दे रहा हूं एक एक को। हद हो गई यार। बेटे तू जाने तो तड़ातड़ी पड़ेंगे तेरे खींच खींच के। बेटा स्वर्ग में तो नहीं सुन ले, स्वर्ग में रहोगे ठीक है, और नरक में अगर हितेश मिल गया ना तो बिना गोलियों का ही काम चलेगा बेटा। पहले बोलते रहो फिर ना कहियो, ठीक है? सोच ले, ज्यादा शाणे बन रहे थे अफगानिस्तान वाले, सिराजुद्दीन हक्कानी, रेखा हक्कानी, मैं नहीं जानता किस्सा बोल दिया हितेश ने, ऐसे बोला क्या? भोसड़ी के आपस में पता नहीं क्या बहन कैलेंड करते रहते हैं, और भारत में जो है जगह जगह माँ के लोड़ों का यही कांड होता है। 200 करोड़ रुपए लिए थे जीनत अमान से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, तब गुजरात दंगा हुआ है, राइट? और कोई डीप इन्वेस्टिगेशन चाहिए है? और कोई डीप इन्वेस्टिगेशन चाहिए? बता देना।